हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। यार एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर निकल के आ रही है आप लोगों के सीबीएसई रिजल्ट्स 2025 से रिलेटेड। मैं आपको बताता हूँ ग्रेस मार्क्स 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा को किस तरीके से दिए जाएंगे इस साल के आपके पेपर चेकिंग में। माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर। लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, ग्रेस मार्क्स किस तरीके से आप लोग को दिए जाते हैं मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत था, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत था तो उस क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स दिए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा पेपर था जो अनयूजुअली डिफिकल्ट था, उसमें आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी आपका पेपर हो अगर वो डिफिकल्ट था तो उसमें आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। इस साल आप लोग पता है काफी सारे पेपर्स डिफिकल्ट आए थे, क्लास 10th के भी और क्लास 12th के भी। तो जो भी पेपर्स आपके डिफिकल्ट आए थे उसमें आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं पे भी कोई ट्रांसलेशन एरर था, कोई भी बायलिंगुअल पेपर जैसे होते हैं इंग्लिश और हिंदी में लिखा होता है, अगर वहां पे कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है उस क्वेश्चन के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ये जो तीन कंडीशंस मैंने आपको बताई है, ये प्राइमरी कंडीशंस हैं जहां पे आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। इसके अलावा एक सेकेंडरी कंडीशन भी होती है, अगर कोई बच्चा 4 या 5 मार्क्स से शॉर्टफॉल हो रहा होता है, उसका पासिंग से 4 या 5 मार्क्स कम हो रहे होते हैं, तो एग्जामिनर यूजुअली 4 से 5 ग्रेस मार्क्स आप लोगों को दे देता है। तो ये 4 कंडीशंस ऐसी है जहां पे आप लोग ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। आप लोगों को 2025 के रिजल्ट में भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब समझो कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है क्लास 10th के बच्चों के लिए और क्लास 12th के बच्चों के लिए। वैसे तो आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा, मैं ये होप करता हूं। स्टिल यहाँ पे मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया बता देता हूं। 10th क्लास के बच्चों के लिए 33% एग्रीगेट लेके आना होता है, थियरी और इंटरनल्स को मिला के। ठीक है, 10th क्लास के बच्चों के लिए थियरी और इंटरनल मिला के 33% मार्क्स लाने होते हैं। कोई सेपरेट मार्क्स नहीं चाहिए होते इंटरनल और एक्सटर्नल में पास होने के लिए। लेकिन 12th क्लास में इसका थोड़ा अपोजिट होता है। 12th क्लास में 33% लाने होते हैं थियरी में भी, और 33% ही लाने होते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में सेपरेटली। कहीं पे भी शॉर्टफॉल होता है तो आपको एग्जाम में दोबारा रीअपियर होना पड़ सकता है, आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ सकता है अगर आप थियरी या इंटरनल में पास नहीं होते क्लास 12th के बच्चों के लिए। और 10th के बच्चों के लिए कंबाइन आपको 33% लानी होती है। अगर कंबाइन आपके 33% है तो आपको सब्जेक्ट में पास कर दिया जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोग का पासिंग क्राइटेरिया, और मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप लोग ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में। जब भी आपका रिजल्ट आएगा, अराउंड जो डेट बताई जा रही है वो 10 से 15 मई है। 10 से 15 मई को आप लोग का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और उसमें आपको ग्रेस मार्क्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस साल काफ़ी सारे पेपर डिफिकल्ट आए थे। अगर पेपर डिफिकल्ट आते हैं तो वहाँ पे ग्रेस मार्क्स सीबीएसई देती है। तो सीबीएसई वहाँ आपको ग्रेस मार्क्स देती है जहाँ पे भी पेपर का डिफिकल्ट लेवल होता है। पासिंग क्राइटेरिया भी मैंने आप लोगों को बता दिया, क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी। इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आ रही तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहें। थैंक यू।